नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज अगले 6 घंटे में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं और साथ ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर। और गोल्ड की बात करें तो यहां पर करीब 250 रुपए की मजबूती है। चांदी के दाम भी करीब 180 रुपए ऊपर हैं और 35,600 के ऊपर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेडिंग हो रही है। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है और 2750 के नीचे है भाव। नेचुरल गैस में करीब 1% की नरमी है और 181 के नीचे शाम के कारोबार में नेचुरल गैस में ट्रेडिंग हो रही है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की गिरावट है और 335 के नीचे एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में करीब 2 रुपए की बढ़त है और 695 के आसपास है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। जिंक में करीब 70 पैसे की कमजोरी है और 119 के आसपास एमसीएक्स पर जिंक में ट्रेडिंग हो रही है। लेड करीब 1 रुपए नीचे है 113.10 के स्तर पर। और एग्री मार्केट को देखें तो आज ग्वारसीड अक्टूबर बाजार 24 रुपए बढ़कर बंद हुआ है और ग्वारगम में आज 150 रुपए की मजबूती यहां पर देखने को मिली है। 8050 का क्लोजिंग प्राइस है। और साथ ही अगर देखें तो चने में आज काफी तेजी आई है और 44 रुपए हालांकि मार्केट बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे में भाव ने करीब 31 महीने की ऊंचाई को टच किया है। गेहूं 2 रुपए नीचे 1512 के लेवल पर। और साथ ही सोयाबीन की बात करें तो यहां पर करीब 38 रुपए की मजबूती देखने को मिली है। सोया तेल फिलहाल 2.5 रुपए ऊपर 567 के ऊपर सोया तेल में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात करेंगे 3 ऐसी बम्पर कॉल की जहां पर आपके लिए कमाई के अच्छे मौके होंगे। और पहली कॉल है गोल्ड एंजल कमोडिटी की। 25,800 के भाव पर बाइंग की रहा है। टारगेट होगा 26,050 का और 25,680 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल कच्चा तेल, जहां पर 2770 का लेवल अगर आपको दिखता है तो वहां पर आप बेचें। लक्ष्य होगा 2650 का और 2830 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरी कॉल जियोफिन कॉमट्रेड की सीपीओ बिकवाली की राय 391 पे। टारगेट होगा 387.50 का। तो 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के अच्छे मौके हो सकते हैं। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रुपए की, क्योंकि आज डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार गिरावट आई है। रुपया करीब 32 पैसे गिरकर बंद हुआ है। दिन के कारोबार में 65.39 का निचला स्तर टच किया था। 2 साल का निचला लेवल है। और डॉलर की चूंकि बाइंग बढ़ गई है, जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने डॉलर में अपनी बाइंग बढ़ा दी है, उसका निगेटिव इंपैक्ट आज रुपए पर देखने को मिला है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ विनीता आडवाणी है जियोफिन कॉमट्रेड की मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज, पहला सवाल आपसे, रुपए की कमजोरी आप और कंटिन्यू देख रहे हैं? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो डॉलर में आज तेजी देखने को मिली है, करीबन 0.25% डॉलर तेज हुआ है। तो उसकी हम देखें तो रिस्पॉन्डिंग जो इंडियन रुपीज है यहाँ वीकनेस हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज यहाँ पर और वीक हो सकता है। अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में भी यहाँ करेक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है थोड़े से वीकनेस हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो इंडियन रुपीज है वो यहाँ पर वीक हुआ है। साथ में जो डॉलर की बाइंग हुई है वो भी यहाँ पर एक सपोर्टिव फैक्टर दिख रही है हमें, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज में वीकनेस देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन रुपीज वीक हो सकता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ था, जिसका असर हम इस हफ्ते भी देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में और इंडियन रुपीज वीक हो सकता है और एक्सपेक्टेड है कि करीबन 66 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आप कहें कि 66 का स्तर भी रुपए में देखने को मिल सकता है? इस पर आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट साफ तौर पर बुलियन मार्केट पर देखने को मिलता है। चलिए, हमने बात की रुपए की, तो गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। और आज गोल्ड की कीमतों में तेजी है, लेकिन अनुज गुप्ता, क्या आपको लगता है कि अभी गोल्ड में कुछ तेजी और बाकी है? देखिए, गोल्ड में देखें तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक हुआ है, क्योंकि चाइना की जो करेंसी डिवैल्यू हुई है उसका थोड़ा सा असर एक गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला है। साथ में अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक करेंसी है INR वो भी यहाँ डेप्रिशिएट हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। साथ में अगर हम देखें तो डॉलर में भी जो कॉमेक्स गोल्ड है वो लोअर लेवल से इंक्रीज हुआ, एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो वो भी वहां पर भी एक अच्छा सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा। लेवल की बात करें तो करीबन मुझे लगता है कि 26,200 26,300 एक महत्वपूर्ण लेवल हो सकता है, जहां से हम अगेन एक करेक्शन देख पाएंगे। बट मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 26,200 26,300 का लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। जो लोग ट्रेडर नहीं भी हैं, जो कंज्यूमर है, जिनको गोल्ड खरीदना है, वो भी ये जानना चाहते हैं
कि गोल्ड में क्या किया जाए, अभी बाइंग की जाए या फिर 10 से 15 दिन रुका जाए, उसके बाद दाम कम होंगे, उनको आप क्या राय देंगे? 26,200 या 26,300 का लेवल कब तक दिखेगा और उसके बाद बाजार कहां तक नीचे जाएगा जहां पर लोग बाइंग कर सकें? देखिए, अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल बहुत अच्छे रहेंगे, 26,226 या 300 के लेवल, और कॉमेक्स में करीबन $1130 मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल रहेगा जहां से अगेन वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बट जो कंज्यूमर है या फिर जो फिजिकल ट्रेडर हैं, मेरी सलाह रहेगी कि उनको कि वो वेट करें, क्योंकि अभी जो मेन इवेंट है यूएस का इंटरेस्ट रेट का वो अभी बाकी है। मुझे लगता है कि जब वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा तो एक हम हैवी करेक्शन देखेंगे गोल्ड में, जहां पर दोबारा से उनको बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो जो कंज्यूमर है या फिर जो फिजिकल बाइंग करना चाहते हैं वो भी वेट करें, बट जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या फिर जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं वो उनके लिए लेवल आएगा, हायर लेवल्स पे शॉर्ट करके चलें। तो अगर आप अपनी जरूरत के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो अनुज गुप्ता का कहना है कि आप थोड़ा वेट करिए। सितंबर के महीने में अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बैठक है फेड की, और माना यह जा रहा है कि वहां पर ब्याज दरों में कटौती का कुछ ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो गोल्ड की कीमतें कम होंगी और वहां पर आपके लिए एक अच्छा मौका होगा गोल्ड में बाइंग करने का। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बलवान है हरियाणा से, ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं। बलवान पूछिए। लगता है बलवान से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ अनुज गुप्ता है दादरी से, और इनका सवाल कैस्टर फीड पर है, पूछिए। हेलो जी पूछें। एक तो ग्वार का 24-27 का भाव कब आएगा, एक कस्टम सीड का भाव कब आएगा? ग्वार और कैस्टर का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। विनीता आडवाणी, क्या आपकी राय होगी ग्वार के ऊपर? ग्वार पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज हालांकि तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है, लेकिन चूंकि राजस्थान में मानसून काफी अच्छा है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, और उसका इंपैक्ट बुआई पर दिखा है। बुआई काफी अच्छी है, फसल के हालात काफी बेहतर है। ऐसे में ग्वार पर आपका आउटलुक और कैस्टर सीड पर आपका आउटलुक? वेल अगर ग्वार से चालू करूं तो डेफिनेटली मॉनसून अच्छा ही दिखाई दे रहा था और अच्छा ही है राजस्थान एरिया में। सिलेक्टिव एरिया जैसे चूरी वगैरह बात करें तो उसमें 10% का लॉस जरूर है क्रॉप में, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जिस हिसाब से बैलेंस शीट ऑलरेडी हैवी थी विथ हैवी कैरी ओवर स्टॉक और अच्छा प्रोडक्शन, ग्वार में हमने काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट ऑलरेडी देखी है। और मुझे लगता है ग्वार एक थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड बिल्डिंग अप, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल को सपोर्ट लेते, पर ये लॉन्ग टर्म सस्टेन लगता नहीं है ऊपर जाने का। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो उनको बताना चाहूंगी ग्वार सीड का नीचे ही है। इनफैक्ट 3450 का एक लेवल है, मैं वॉच करूंगी वापस से। अगर उसके नीचे वीकली क्लोज मुझे ग्वार देता हुआ दिखता है तो मुझे ये 3200 तक छूटा हुआ भी दिखता है। और कैस्ट सीड की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है उसमें भी आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन। मुझे लगता है कैस्टर सीड में ऊपरी तरफ 4210 4250 के अपमूव ड्यू है। इनफैक्ट जिस हिसाब से आज ओवाई और वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखा ही गई है, मुझे लगता है इसमें और थोड़ी बहुत तेजी आ जानी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अमित हैं पुणे से, गोल्ड पर इनका सवाल है। अमित पूछिए। 25,930 से 5 लॉट। सर एक और सवाल था मेरा क्रूड पे, क्रूड मेरा 2750 से 5 लॉट पाया था। 2750 पे आपने 5 लॉट बाई किया है? हाँ। ओके, और 25,930 पर गोल्ड में क्या किया है आपने? चलिए बहरहाल हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज आपका व्यू क्या होगा इनके लिए? देखिए, क्रूड में जैसे कि इनकी पोजीशन है बाइंग में, मुझे लगता है कि बाइंग से एग्जिट होना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रूड में जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है। साथ में अगर हम देखें तो $42 का लेवल भी क्रूड ने ब्रीच किया है, तो जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो करीबन $38 बनता है, और एमसीएक्स की कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो करीबन 2550 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड कैटेगरी में थोड़ा बाउंस मिलता है तो एग्जिट करें और शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं क्रूड के अंदर। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सतबीर हैं हरियाणा से, और ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं मंडी आदमपुर से बोल रहा हूँ। सर ग्वार सीड जो वाला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो हर बार जैसे एक्सपर्ट कह जाते हैं कि वोलेटाइल कमोडिटी है सर, तो सर इस पर मान ओवरव्यू दीजिए ना। वोलेटाइल तो पता है सर, अभी वोलेटाइल है, अब आगे फ्यूचर बताइए इसका क्या है सर ग्वार पे। जैसे आदमपुर मंडी है, इसमें ग्वार का मेन कारोबार होता है यहाँ पे, तो मान ले जो व्यापारी है क्या नजरिया रखे ग्वार के बारे में सर? तो वही आउटलुक हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। अनुज गुप्ता, ग्वार की चाल आपके हिसाब से आने वाले समय में क्या होने वाली है?
देखिए, जो ग्वार के बारे में हम बोलते हैं कि ग्वार वॉलेटाइल है, ये हम ट्रेडर्स जो कम्युनिटी उनके लिए बोलते हैं जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। बट अगर हम एक व्यू की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। नीचे अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 3350 से लेकर 3200 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो फिजिकल ट्रेडर है उनके लिए सलाह यही रहेगी कि ग्वार के अंदर अभी मंदी का माहौल बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप कच्चे तेल की। और क्रूड की बात करें तो मार्केट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। और आज करीब 0.25% नीचे है कच्चा तेल, क्योंकि जापान में भी डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। अनुज गुप्ता, ऐसे में अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहे क्रूड में, हालांकि आपने बताया कि फंडामेंटल मार्केट कमजोर है, ऊपर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर को आप कॉल के हिसाब से क्या राय देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए मेरी सलाह यह रहेगी कि अगर प्राइस $40 या $38 के बीच में आए तो वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अब धीरे धीरे ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा रहा है, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल्स पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा और वेट करें, $38 से $40 के बीच एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हरविंदर है मोगा से, और कच्चे तेल पर इनका सवाल है, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चने की, क्योंकि चने की कीमतों में आज जोरदार तेजी आई है और करीब 2.5 साल के ऊपरी स्तर पर चने का भाव आज वायदा बाजार में पहुंचा है, क्योंकि बाकी पल्सेस में काफी तेजी है। तुअर उड़द के दाम काफी बढ़ गए हैं, उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट चने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। विनीता आडवाणी, कल के कारोबार में बाजार की चाल आप क्या देख रही हैं? वेल, आपने सही बताया कि चने में भी हमने काफी तेजी देखी, क्योंकि तुअर उड़द मूंग भी ऊपर है। अगर चना की सीजनलिटी हम स्टडी करें तो डेफिनेटली अगस्त सितंबर में एक चना का डिमांड पकअप जिसे हम बोलते हैं वो दिखता है और प्राइसेस ऊपर ही चलती है। तो फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है कि अब फाइनली जो डिमांड पकअप होना चाहिए वो हो रहा है, बिकॉज अदर पल्सेस आर नाउ गेटिंग एक्सपेंसिव। सो उस हिसाब से जो चना की डिमांड है वो बढ़ के प्राइसेस को जरूर सपोर्ट कर जानी चाहिए। आने वाले समय मुझे लगता है सितंबर वायदा जो 4610 के आसपास दिख रहा है वो 4700 इनफैक्ट 4740 तक भी ऊपर में दिख सकता है। ओके, वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। मानसून के मोर्चे पर फिर चिंता बढ़ने लगी है। पूरे सीजन का डेफिसिट डबल डिजिट में पहुंच गया है, यानी 1 जून से अब तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। ऐसे में फिर से सूखे की आशंका बढ़ने लगी है। पूरे सीजन में 10% या उससे ज्यादा कम बारिश होना सूखा माना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मराठवाड़ा में करीब 48% कम बारिश है और रायलसीमा में करीब 38% कम बारिश है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के हालात सबसे बेहतर हैं, जहां पर सामान्य से करीब 90% ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और खबर यह है कि सरकार ने अनाज उत्पादन का अनुमान 2014-15 के लिए बढ़ा दिया है। यानी 2014-15 में ज्यादा उत्पादन होगा और 25 करोड़ 27 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल 25 करोड़ 11 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो अनाज उत्पादन के अनुमान में यहां पर बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अनाज कीमतों के लिहाज से अच्छी खबर है कि कीमतें यहां पर काबू में रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ अशोक है, सवाल पूछना चाहते हैं। अशोक पूछिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सवाल था 15,760 में सितंबर जीरा 1 नोट बेचा हुआ है, ऊपर में कहाँ जा सकता है, जीरे का आउटलुक क्या है, और नेशनल गैस लीजिए 179 में क्या करना चाहिए?
15,560 के भाव पर आपने जीरे में बिकवाली किया और 179 पर नेचुरल गैस में। आपका भी अनुज क्या होगा इनके लिए? देखिए जीरे के अंदर मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर पे एग्जिट करें, क्योंकि हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम जीरे में मिल सकता है, क्योंकि अगर हम वीकली देखें, टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड से बाउंस हुआ है, वॉल्यूम काफी अच्छे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इवन स्पॉट मार्केट की बात करें तो वहां भी प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो जो शॉर्ट की पोजीशन है उससे एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट जो हमें लगता है बाइंग साइड में करीबन आने वाले हफ्तों में करीबन 16,500 तक देखने को मिल सकता है। मींस अगर ये शॉर्ट से एग्जिट होकर बाइंग करते हैं तो उनका लॉस भी कवर होगा और कुछ प्रॉफिट भी इनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले कॉलर हमारे साथ प्रहलाद हैं चूरू से। ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए प्रहलाद जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अक्टूबर का 5,000 के भाव में 1 लाख ग्वार खरीदने का है, क्या करना चाहिए सर? अक्टूबर का 5,000 के भाव में आपने बाइंग की है और फिलहाल भाव काफी नीचे है। अभी तक आप मार्केट में रुके हुए हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। चलिए हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। विनीता आडवाणी, भाव काफी नीचे आ चुका है, अब आप क्या राय देंगे इनको? डेफिनेटली इनके जो भाव है बहुत ऊपर के हैं, वो भाव तो हमें नियर टर्म में बिल्कुल दिखते नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल्स भी काफी वीक है। इनफैक्ट निचले स्तर में मुझे 3200 भी बहुत सूट दिखता है ग्वार में, तो इनको सजेस्ट करूंगी कि अगेंस्ट द ट्रेंड जाना सही नहीं है। इनफैक्ट 3450 टूटा हुआ दिखता है तो शॉर्ट कीजिएगा 3200 के टारगेट्स के लिए। आप चूरू से बोल रहे हैं तो मुझे समझ में आता है, चूरू से बहुत जनों से बात हुई है, वहां पे क्रॉप डैमेज जरूर है ग्वार का, पर ओवरऑल पिक्चर आप देखें ग्वार सीड की तो बहुत ज्यादा ही सप्लाई है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाके आपने इतना होल्ड किया है, एक स्टॉप लॉस जरूरी होता है ऐसे कमोडिटी में। 3450 टूटता हुआ दिखता है तो एग्जिट कीजिए, इनफैक्ट फ्रेश सेल कीजिए फॉर 3200। नेक्स्ट कॉलर विजय है रतलाम से और गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए विजय। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे को गोल्ड के संबंध में पूछना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने का है उसको देखते हुए करंट रेट से सेलिंग पोजिशनल सेलिंग बना सकते हैं क्या? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और अच्छी बात यह है कि आप फंडामेंटल पर नजर रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात पर नजर रखते हैं। अनुज गुप्ता जो बात ये पूछ रहे हैं, काफी जो निवेशक हैं वही जानना चाहते हैं कि फेड की खबर से पहले क्या गोल्ड में शॉर्ट कर देना बेहतर है? देखिए फेड की जो खबर है वो सितंबर में आएगी, बट जो अभी करंट फैक्टर चल रहे हैं वो जैसे चाइना की करेंसी का डिवैल्यूएशन और साथ में इंडियन रुपीस का डेप्रिसिएशन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि ऊपर में करीबन 26,300 या $1,130 तक जा सकती है। उस लेवल पे मिले तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो एक करेक्शन गोल्ड में देखने को मिलेगा, तो वहां से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर कमलेश है गांधीनगर से और चने पर इनका सवाल है, पूछिए कमलेश। हाँ सर, चने में मैंने 2 लॉट बाइंग किए हैं 46-30 के रेट से, तो अगले 8 से 10 दिनों के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? चलिए बिल्कुल, 46-30 के भाव पर आपने 2 लॉट चना बाई किया है। विनीता आडवाणी, अगले 8 से 10 दिन में आप प्राइस कहां पर देख रही हैं? अगर चने के अगर भाव बोलो अगले 8-10 दिन में थोड़ी बहुत ऊपरी लेवल पे दिख जानी चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस इसको 4740 का है, तो मुझे इनको सजेस्ट करूंगी ये लेवल जरूर वॉच कीजिएगा। नीचे का सपोर्ट जो है बहुत ही क्रूशियल सिंस आपके 8 डेज के व्यू के हिसाब से 4450 है, सजेस्ट करूंगी होल्ड कीजिएगा डेफिनेटली। ऊपर में 4710 एंड 4740 क्रूशियल लेवल्स है। 4740 अगर क्लोज होता हुआ दिखता है तो ये एक्सटेंडेड रैली मुझे 4810 तक जाते हुए भी दिखती है। श्याम है अब नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से, ग्वार पर सवाल है इनका, पूछे श्याम। हाँ जी सर, मैं ये पता करना चाह रहा था 2500 रुपए ग्वार कब तक हो जाएगा? 2500 रुपए कब तक होगा? 2500 रुपए ग्वार कब तक हो जाएगा? काफी बड़ा सवाल आपने पूछा। अनुज गुप्ता, क्या लगता है आपको 2500 का लेवल मुमकिन है ग्वार में? देखिए ग्वार में देखें तो ट्रेंड डेफिनेटली डाउन है, 2500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, बट इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 3200 रुपए का लेवल टारगेट कर रहे हैं। 3200 का लेवल अगर बीच होता है तो 2800 और उसके बाद 2500 मींस जो कमोडिटी टूटेगी ये लेवल वाइज लेवल टूटेगी। नो डाउट जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो बिकवाली करके ही चले। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे भी करंट रेट पर आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल से, हमें लगता है करीबन 26,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल विनीता आज के लिए? ऑयल बाय करने की सलाह दूंगी 564 हाफ 65 हाफ के रेंज में, 559 के स्टॉप लॉस से ओवरऑल टारगेट 571 प्लस तक। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी, जहां सेल रिकमेंड है, टारगेट नीचे करीबन 2650 तक देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और विनीता आडवाणी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।